आप लोग का इनके एजुकेशन पाठशाला में स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ क्वेश्चन देखेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है? सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो शरीर में है वो आपका आंसर हो जाएगा ऊपर से फर्स्ट थायराइड ग्रंथि, यानी इसको बोलते हैं थायराइड ग्लैंड। फर्स्ट यहाँ क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होता है? तो आपका जो है ये पीयूष ग्रंथि जो है आपका मस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट है, उच्च रक्तचाप टर्म डैश के लिए उपयोगी किया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका होगा डी, रक्तचाप में वृद्धि। यानी उच्च रक्तचाप टर्म जो है वो रक्तचाप में वृद्धि के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख हैं? तो आपका इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, मॉडिफाइड फोरलिम्स। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां प्राथमिक रूप से संबंधित है? स्तनधारियों में पसीने की ग्रंथियां प्राथमिक रूप से संबंधित है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका सी है, यानी तापमान। नेक्स्ट है, प्राकृतिक रबर का बहुलक है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका ए है, आइसोप्रीन। एक इलेक्ट्रिक करंट एक सोलेनॉइड के माध्यम से गुजरता है तो यह एक डैश के रूप में कार्य करता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, चुंबक की पट्टी। नेक्स्ट है, करंट का चुंबकीय प्रभाव डैश द्वारा खोजा गया था? यानी करंट का चुंबकीय प्रभाव जो है वो आपका सी हो जाएगा, स्टड के द्वारा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, एंड्रेनलिन को, यानी आपातकालीन हार्मोन हम लोग को एंड्रेनलिन को कहते हैं। नेक्स्ट है, न्यूटन मीटर यानी इसका शॉर्ट फॉर्म एनएम का अन्य नाम क्या है? तो आपका जूल। नेक्स्ट है, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? यानी KWH किसकी इकाई है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ऊर्जा की। नेक्स्ट है, एक हल्की और भारी वस्तु का सम्यक बराबर है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, हल्की वस्तु का। यानी एक हल्की और एक भारी वस्तु का सम्यक बराबर है तो किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो आपका हल्की वस्तु का। नेक्स्ट है, चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार है? चंद्रमा की सतह पर एक वस्तु का भार है तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी पृथ्वी की सतह पर इसके भार का 1/6 होता है। नेक्स्ट है, लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? लेंस और प्रिज्म बनाने में किस प्रकार के कांच का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर होगा वो आपका है डी, फ्लिंट कांच का। नेक्स्ट है, एक चुंबक के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? एक चुंबक के भीतर एक चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होती है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, दक्षिण से उत्तर की ओर। आपका नेक्स्ट है, कौन सी वायुमंडलीय परत रेडियो प्रसारण में सहायता करता है? यानी कौन सी परत जो है रेडियो प्रसारण में सहायता करता है वायुमंडल का? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सी, आइनोस्फीयर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसमें रक्त अधिक भोजन पोषक तत्वों को अवशोषित करता है? यानी भोजन का अधिकांश भाग जो है वो किस अंग में जो है वो अवशोषित कर लिया जाता है अत्यधिक? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा छोटी आंत, यानी डी नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट है, किसके कारण बादल वायुमंडल में तैरते हैं? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, कम घनत्व के कारण, यानी लो डेंसिटी के कारण जो है वो बादल वायुमंडल में तैरते हैं।
नेक्स्ट है अग्नाशय में स्रावित है। अग्नाशय में स्रावित है यानी अग्नाशय से जो है इस 4 ऑप्शन में से कौन सा वो स्रावित होता है ज़्यादा, तो आपका हो जाएगा इंसुलिन। पित्त आपका जो है वो आपका यकृत से स्रावित होता है और इंसुलिन आपका जो है अग्नाशय से स्रावित होता है। तो आपका ऑप्शन के हिसाब से जो है आंसर क्वेश्चन के हिसाब से आपका ए नंबर ऑप्शन सही है, इंसुलिन। नेक्स्ट है अल्फा लफा एक डैश का नाम है। तो इन चार में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सी, घास का, यानी अल्फा लफा एक डैश का नाम है तो घास का नाम है। नेक्स्ट है प्रकाश विद्युत प्रवाह में कैथोड के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु का डैश होना चाहिए, यानी प्रकाश विद्युत प्रवाह में कैथोड के रूप में उपयोग की जाने वाली धातु का डैश होना चाहिए, है ना। तो इन चारों में से जो आपका सही आंसर है वो आपका सी है, कम चालन क्रिया का। नेक्स्ट है सूर्य की तस्वीर लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। सूर्य की तस्वीर लेने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, स्पेक्ट्रो हेलियोग्राफ। नेक्स्ट है दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन डैश है, यानी दूध में पाया जाने वाला मुख्य प्रोटीन क्या है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, कैसीन, या इसको कैसीन भी बोलते हैं, तो आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका डी है। नेक्स्ट है वेइल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, यानी वेइल रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है डी, गुर्दा। नेक्स्ट है बिफोर्ड पैमाने का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, यानी बिफोर्ड पैमाने का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है पवन का वेग, यानी पवन वेग को मापने के लिए बिफोर्ड पैमाने का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ग्लूकोमा डैश की एक बीमारी है। तो ग्लूकोमा आपका जो बीमारी है तो आपका सही आंसर हो जाएगा इन चारों में से वो आपका है डी, यानी आँख का। इसी को हम लोग जो है वो आँख संबंधित एक ट्रेकोमा होता है, उसी को रोहा बोलते हैं, ये सब भी आँख से ही संबंधित वो बीमारी है। नेक्स्ट है कौन सा विटामिन रक्त के थक्के का कारण है, तो रक्त का थक्का जो बनता है वो विटामिन वो आपका हो जाएगा विटामिन के, यानी ऑप्शन नंबर डी, यानी इसका रासायनिक नाम जो है वो फ्लेवोक्विनोन होता है। विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो आपका रेटिनॉल है। आपका विटामिन ये जो है आपका डी, उसको हम लोग कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। जो आपका है बी है वो आपका थायमिन के अंतर्गत आता है, यानी और जो जितने भी जो तत्व के विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत आते हैं। आपका नेक्स्ट है लहसुन की एक विशेष गंध किसके कारण होती है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा एक सल्फर यौगिक का, यानी एक सल्फर यौगिक के कारण ही जो है लहसुन में जो है एक प्रकार का गंध होता है। नेक्स्ट है यदि एक वस्तु खोखली है तो गुरुत्वाकर्षण केंद्र कहाँ पर होगा, यानी कोई वस्तु जो है वो खोखली है, जिस तरह से गेंद होता है, फुटबॉल होता है, तो उसका जो होता है गुरुत्वाकर्षण जो यानी गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ पे होगा, यानी उसका सेंटर कहाँ पे होगा। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, वस्तु के बाहर, यानी वस्तु के बाहर होगा उसका। नेक्स्ट है आइरिस का क्या कार्य है, यानी आँख में जो होता है आइरिस उसका क्या कार्य होता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सी, पुतली के आकार को विनियमित करना, यानी पुतली के आकार को विनियमित करना, यानी संयोजन जो उसका है उसको संयोजित करता है। आपका नेक्स्ट है एक सीधी रोड पानी में आंशिक रूप डुबाए जाने पर यह तिरछी प्रतीत है, इसका कारण क्या है। सॉरी यहाँ लिखा हुआ एक सीधी रॉड, एक रॉड एक प्रकार का छड़ है, पानी में आंशिक रूप से डुबाए जाने पर यह तिरछी प्रतीत होती है, इसका कारण क्या है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका है अपवर्तन के कारण, यानी अपवर्तन के कारण जो है वो आपको पानी में कोई रॉड रखी हुई है या कोई स्टिक रखा हुआ है तो आपका जो है वो तिरछी प्रतीत होता है। नेक्स्ट है किस नियम के अनुसार एक बंद निकाय के भीतर एक तरल सभी दिशाओं में समान दबाव डालता है, यानी
किस नियम के अनुसार एक बंद निकाय के भीतर एक तरल सभी दिशाओं में समान दबाव डालता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी, पास्कल का नियम। यानी पास्कल के नियम के अनुसार जो है एक प्रकार द्रव होता है उसमें और वो समान दबाव डालता है चारों बगल। नेक्स्ट है, एक इलेक्ट्रोचुम्बक डैश से बना है। एक इलेक्ट्रोचुम्बक डैश से बना है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, सॉफ्ट आयरन से। नेक्स्ट है, केवल दो तत्व कमरे के तापमान पर तरल स्थिति में है। यानी कमरे के जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, उस पर वो लिक्विड अवस्था में है। तो आपका सही आंसर है आपका ब्रोमीन और पारा। यानी ब्रोमीन और पारा जो है आपके कमरे के तापमान पे वो द्रव अवस्था में रहते हैं, यानी लिक्विड अवस्था में रहते हैं। नेक्स्ट है, Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? वैसे तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे जो है सोडियम है, Na का मतलब सोडियम होता है। तो सोडियम का जो परमाणु जो संख्या होता है वैसे तो 11 होता है, लेकिन Na+ लगा हुआ है तो वो अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है वो, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। तो इसके अनुसार आपका जो है आपका ऑप्शन के हिसाब से आपका ये बी हो जाएगा सही आंसर इसका, यानी बी हो जाएगा। तो Na+ में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? तो आपका 10 हो जाएगा। निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत नकारात्मक तत्व है। निम्नलिखित में सबसे अधिक विद्युत नकारात्मक यानी निगेटिव जो एलिमेंट जो है आपका ऑप्शन फर्स्ट है, यानी फ्लोरीन। RH कारक किससे संबंधित है? यानी RH जो कारक किससे संबंधित है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा रक्त आधान से, यानी उसको RH फैक्टर बोलते हैं। जो ब्लड से संबंधित है वो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रक्त आधान हो जाएगा। नेक्स्ट है, पेंडुलम की लंबाई 1/4 है, इसकी समय अवधि क्या होगा? यानी पेंडुलम की जो लंबाई है वो आपका 1/4 है, तो इसकी अवधि क्या हो जाएगी? तो आपका सही आंसर हो जाएगा सी, आधा हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक तत्व जो एक रासायनिक प्रक्रिया की दर को बदलता है लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? यानी एक तत्व जो एक रासायनिक प्रक्रिया की दर को बदल देता है लेकिन अपने आप में कोई परिवर्तन नहीं करता है, उसे क्या कहते हैं? तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी उसको हम लोग उत्प्रेरक बोलते हैं। नेक्स्ट है, स्थिर तापमान पर एक गैस के दिए गए द्रव्यमान का आयतन दबाव के बीच का अनुपाती है, इसे क्या कहते हैं? स्थिर तापमान पर एक गैस के दिए गए द्रव्यमान का दबाव आयतन के बीच का अनुपाती है, तो हम इसे क्या कहते हैं? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है आपका हो जाएगा बॉयल का नियम। नेक्स्ट है, MKS प्रणाली में युवाता के लचीलेपन के मॉडुलस की इकाई क्या है? यानी इसको यंग्स मॉडुलस भी बोलते हैं, की इकाई क्या है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है, ब्लैकिंग लोड किस पर निर्भर करता है? यानी आपका ब्लैकिंग लोड किस पर निर्भर करता है? तो आपका सही आंसर है उपरोक्त सभी, यानी शीतलता अनुपात, शंकर अनुभागीय क्षेत्र और लोच के मापांक, यानी तीनों जो है आपका वो निर्भर करता है। नेक्स्ट है, घंटा धातु में कॉपर यानी Cu और डैश शामिल है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी, Sn। नेक्स्ट है, निम्न में से किसमें जहर का अनुपात अधिकतम होता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डी, यानी रबड़ का। नेक्स्ट है, DC जनरेटर डैश के आधार पर काम करता है, तो DC जनरेटर जो है आपका किस आधार पर काम करता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा फैराडे का चुंबकीय प्रेरण का नियम पे, यानी DC जो होता है यानी उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट, वो आपका फैराडे का चुंबकीय प्रेरण के नियम पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, लाल
हेमटिट डैश का अयस्क है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा लोहा। नेक्स्ट है पानी के वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्माधारिता क्या होता है। तो पानी का जो वाष्पीकरण की विशिष्ट ऊष्माधारिता है, तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए 539 क्लोरीज प्रति ग्राम। नेक्स्ट है एक ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से किसे ट्रांसफॉर्म करता है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है डी शक्ति। यानी शक्ति को क्या करता है, वो ट्रांसफॉर्म करता है। यानी जो वोल्टेज यानी निम्न एसी को उच्च एसी में, उच्च एसी को निम्न एसी में, इस तरह से उसका जो है वो चलते रहता है, तो वो शक्ति को ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट है शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है। शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1 है। नेक्स्ट है NSDL के कार्य किससे संबंधित है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा डिवेंचर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क में स्मृति कहाँ पाई जाती है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है बी प्रमस्तिष्क में। यानी स्मृति कहाँ पाई जाती है, तो आपका प्रमस्तिष्क में। नेक्स्ट है पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन का अध्ययन करने के लिए सबसे अच्छा हिस्सा कौन सा है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी पराग कोश। नेक्स्ट है मानव भ्रूण का दिल कब धड़कना शुरू करता है। यानी मानव भ्रूण का दिल कब धड़कना शुरू करता है। तो आपका इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है सी इसके विकास के चौथे सप्ताह में। यानी चौथे सप्ताह में वो स्टार्ट कर देता है उसका दिल धड़कना। नेक्स्ट है स्तनपायी किसके द्वारा सांस लेते हैं। तो स्तनपायी जो है, इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा फेफड़े के द्वारा। नेक्स्ट है शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका है ए ऑक्सीजन का परिवहन करना। यानी ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यानी हीमोग्लोबिन का कार्य। और हीमोग्लोबिन में वो लोहा पाया जाता है। अगर पूछे हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, कौन धातु, तो आपका लोहा हो जाएगा। नेक्स्ट है लाल रक्त कोशिकाएं यानी आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पस उसको बोलते हैं, और इसका जीवन काल जो है आपका यानी 20 से वो 120 दिन तक इसका आयु होता है। तो लाल रक्त कोशिकाएं का रंग वो किसके कारण होता है। तो अभी हम लोग देखे हैं कि आरबीसी वो हीमोग्लोबिन से संबंधित है, तो उसमें क्या होता है, वो लोहा धातु पाया जाता है। तो इन चार में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा हीमोग्लोबिन। यानी हीमोग्लोबिन के कारण जो है उसका जो है आरबीसी जो है वो उसका कलर जो होता है वो लाल होता है, क्योंकि हीमोग्लोबिन में लोहा पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया से पौधे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहा जाता है। जिस प्रक्रिया से पौधे अपने भोजन का संश्लेषण करते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी यानी प्रकाश संश्लेषण, यानी फोटोसिंथेसिस। यानी ये जो होता है वो आपका ग्रीन प्लांट में होता है, और जो उसमें क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, और उसमें जो होता है कच्चे जो रॉ मटेरियल जो होता है आपका CO2 + H2O होता है ना, और सूर्य की उपस्थिति में है वो ग्लूकोज बनाता है C6H12O6, और उसके बाद जो H2O और प्लस O2 रिलीज करता है। तो ऑक्सीजन का जो स्रोत हम लोग का, ये हम लोग का पानी से आता है, यानी प्रकाश संश्लेषण में जो होता है ऑक्सीजन जो रिलीज होता है उसका स्रोत जो है वाटर ही है, पानी ही है। और क्वेश्चन पूछे कि ऑक्सीजन का स्रोत क्या है, तो आप उसमें जवाब होगा पानी यानी वाटर। तो ये क्वेश्चन के हिसाब से आपका ऑप्शन सी है प्रकाश संश्लेषण। बाकी वो सब जो आंसर जो है ना फोटोसिंथेसिस में, और एक बात सबसे ज़्यादा जो होता है फोटोसिंथेसिस जो होता है वो आपका लाल वो रंग में होता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट है कृत्रिम प्रकाश डैश कर सकता है। कृत्रिम प्रकाश डैश कर सकता है,
तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण, यानी आर्टिफिशियल जो लाइट है वो भी एक प्रकार का प्रकाश संश्लेषण कर सकता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए एस्कॉर्बिक एसिड, यानी विटामिन सी का जो है एस्कॉर्बिक एसिड का नाम है। नेक्स्ट है गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता के लिए क्या जिम्मेदार पदार्थ हैं? यानी गेहूं में रोटी बनाने की गुणवत्ता जो उसमें एक प्रकार का लई जो बन जाता है उसमें जो गुणवत्ता के लिए जिम्मेदार है वो क्या है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है आपका ए हो जाएगा ग्लूटेन, यानी ग्लूटेन के कारण जो है रोटी बनाने की उसमें गुणवत्ता जो है वो मौजूद है, गुण मौजूद है। नेक्स्ट है किसने अधिकतम आयरन पाया जाता है? यानी इन चारों ऑप्शन में से जो किसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है, यानी लोहा पाया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी हरी सब्जियाँ, यानी हरी सब्जियाँ में अत्यधिक मात्रा में आयरन पाया जाता है। नेक्स्ट है अधिकतर जीवों में लगभग 80% जीवित सामग्री का निर्माण किससे होता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा ए, यानी प्रोटीन, यानी प्रोटीन से जो है 80% हमारी बॉडी का निर्माण होता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? यानी मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा सी, यानी पैराथायरॉयड हार्मोन। पैराथायरॉयड हार्मोन ही जो है हमारे शरीर में हार्मोन जो है रक्त, कैल्शियम और फॉस्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट है एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? एस्ट्रोजन का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा बी फली, यानी फली के द्वारा। नेक्स्ट है हरे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? यानी हरा फल जो होता है यानी वो उसको कच्चा फल बोलते हैं, कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो इन चारों में जो आपका सही आंसर है वो आपका हो जाएगा एसिटिलीन। एसिटिलीन का उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूपों से, और प्राकृतिक रूप से जो होता है वो आपका वो इथिलीन के कारण होता है। आप लोग वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए अगली वीडियो मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।